हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान की सीरीज़ में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में। देखिए, हम लोगों ने व्हीकल लोन ऑलरेडी कवर किया हुआ है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर के बारे में। उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक्चुअली वो अमेंडमेंट हमारे लिए बहुत फ़ायदे का है, दैट्स वाई उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो अमेंडमेंट, देख लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें वही हैं जो पहले से थी, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, ये एक क्लॉज था जिससे सब लोग बहुत परेशान थे कि उसमें हमें 3 साल की ITR और 3 साल की फॉर्म 16 चाहिए होती थी। फाइन। तो क्या इशू है कि जो सैलरी पर्सन था पहले जो केस में, तो हमें क्या चाहिए, अगर सैलरीड है तो 3 इयर्स की ITR और 3 ईयर की फॉर्म 16। बट अगर वो सैलरीड नहीं है, नॉन सैलरीड है, तो हमें 3 साल की ITR, ठीक है, उसके लिए चाहिए होती थी। बट अब इन्होंने इसमें कर दिया अमेंड। क्या अमेंड किया है? पहली बात तो ये कि हमें चाहिए 2 साल की ITR विद कंप्यूटेशन। फाइन, 3 साल वाला क्लॉज ख़त्म हो गया है। सेकेंड थिंग, अगर आप सैलरीड हैं तो ITR के साथ क्या देंगे, फॉर्म 16 देंगे। अगर फॉर्म 16 नहीं दे सकते तो कोई इशू नहीं है, आप ITR दे दीजिए और 26 AS दे दीजिए, क्योंकि 26 AS में आपकी जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ होगा एम्प्लॉयर के द्वारा वो उसमें आ रखा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप देंगे ITR या फॉर्म 16 प्लस 26 AS। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आप बैंक को देंगे सैलरी स्लिप। कितने महीने की सैलरी स्लिप? 3 महीने की सैलरी स्लिप आप बैंक को देंगे। और अब आप अपना सैलरी का स्टेटमेंट, जिस अकाउंट में सैलरी आती है उस अकाउंट के 12 महीने का स्टेटमेंट आप बैंक को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सैलरी का। इनकेस आप नॉन सैलरीड हो तो आप दोगे ITR, फॉर्म 16 आपका होगा ही नहीं, वो छोड़ दो। 26 AS दोगे, आपके करंट अकाउंट का 12 महीने का स्टेटमेंट दोगे। ठीक है, और इन केस आपका जो करंट अकाउंट है उसको प्रूफ करने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जैसे कि रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, उद्यम है तो उद्यम सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, है ना। इस तरह के कोई ना कोई बिजनेस का प्रूफ आपको देना होगा। ये आपका हो गया ये वाला अमेंडमेंट। ठीक है, जो बहुत ही सही है, क्योंकि 3 साल का लेना होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। ठीक है, बाकी वही सारी चीज़ें हैं, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अभी ही मैं आपको चीज़ बता देती हूँ। देखो, अब क्या कर दिया है बैंक ने, रेट ऑफ इंटरेस्ट को दो जगह क्लासीफाई किया है। क्या क्लासीफाई किया? अप टू 5 इयर्स अगर आप लोन ले रहे हो, या 5 साल से ज़्यादा का अगर आप लोन ले रहे हो। ठीक है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि टू व्हीलर के केस में आप मैक्सिमम 5 साल का लोन लोगे, और फोर व्हीलर के केस में आप मैक्सिमम 7 साल तक का लोन ले सकते हो। ठीक है, तो इन केस आपने फोर व्हीलर लिया है और फोर व्हीलर आप 5 साल तक लो या 5 से ऊपर लो, ऐसे दो में क्लासीफाई हो गई ये चीज़। ठीक है, तो अगर आपने 5 साल तक अप टू 5 इयर्स तक अगर आप लोन लेते हो ना, तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो होगी 8.70 से 10.10 तक। ठीक है, और अगर आप 5 साल से ज़्यादा का लोन लेते हो तो जहाँ 8.70 था वहाँ 8.75 हो जाएगा, और जहाँ 10.10 था वहाँ 10.15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोर व्हीलर। टू व्हीलर के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। ठीक है, वो है 11.35 से लेकर 12.15। ये तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि टू व्हीलर के केस में मैक्सिमम ही 5 साल देते हैं, तो उसमें ये दो जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं होगा। वो तो सिंपल टू व्हीलर होगा आपका 11.35 से 12.15। ठीक है, वो बाकी आपके सिविल पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक की रेंज मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं यहीं हाथ बात कॉम्बो की। कॉम्बो लोन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपका हाउसिंग लोन है तो आप उसको व्हीकल लोन भी ले सकते हो उसी बैंक से, मतलब सेंट्रल बैंक से। मुझे और किसी के बैंक का भी नहीं पता है, मैं अभी फ़िलहाल सेंट्रल बैंक की बात कर रही हूँ। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फ़ायदा है कि आपको उसमें अगर आप 5 साल तक का लोन लेते हो तो 8.60 से 9.30 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर आप 5 साल से अबव लेते हो तो 8.70 से 9.45 तक का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है,
ये 2 क्लासिफिकेशन था और कुछ नहीं था। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अभी आपका प्रोसेस चार्ज वेव चल रहा है और गुड न्यूज़ ये है कि प्रोसेस चार्जेस जहाँ 31 दिसंबर तक वेव ऑफ था, अब वो इंक्रीज़ होके 31 मार्च तक वेव ऑफ है। तो वेवर आपका व्हीकल लोन में चल रहा है, ठीक है, हाउसिंग लोन में चल रहा है, फाइन। और किसी लोन में, एजुकेशन में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मेनली ये दोनों रिटेल लोन्स है जिसमें आपका वेवर चल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देखो व्हीकल लोन में भी आपका 500 से, 2 व्हीलर केस में 500 से स्टार्ट हो जाता है बजट। अगर आपको, और 4 व्हीलर में आपको प्रोसेस चार्ज 2000 से स्टार्टिंग है, तो देखो फ़ायदा तो है ही, तो हमें करना चाहिए। ऐसे ही आपके उसमें भी, हाउसिंग लोन में भी 4000 5000 से प्रोसेस चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें फ़ायदा है, तो हमें उसको अवेल ज़रूर करना चाहिए, फाइन। तो इस तरीके से है। और हाउसिंग लोन में भी हल्का सा चेंज आया है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में बताती हूँ। ओके, बाय।